थर्ड तक तो हमने कल करा ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। पहला है 5 - 2, दूसरा पॉइंट है 6 4, और तीसरा पॉइंट है 7 - 2। बोला है कि चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें चेक करके बताना है क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड की लेंथ इक्वल होती है। पहले ये तो चीज तुम्हें बहुत अच्छे से आती होगी, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा जब 9th में होगे तुम, तो ट्रायंगल चैप्टर के अंदर बताया होगा, वैसे भी तुम्हें बता ही दिया होगा कभी ना कभी तो। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी दो साइड इक्वल, तो यानी क्या करना है तुम्हें, अगर ये एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस का मतलब क्या है कि जैसे ये मान लो एक ट्रायंगल है हमारा, और ये उसके वर्टिसेस हैं, जैसे 5 - 2 ये वाला वर्टेक्स है, 6 4 ये वाला वर्टेक्स है, तो 7 - 2 ये वाला वर्टेक्स है। नाम भी दे देते हैं इनका, इसका ए दे दिया, इसका बी दे दिया, और इसका सी दे दिया। तो अगर इसमें मैं ए बी, बी सी और ए सी तीनों की लेंथ निकालूं, मैंने ए बी फाइंड करी, ठीक है, मैंने बी सी फाइंड करी, मैंने ए सी फाइंड करी, तीनों की लेंथ निकालने के बाद अगर कोई सी दो की लेंथ अगर इक्वल आ गई, तो इसका मतलब है दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए फिर तो। बताओ कोई प्रॉब्लम हो बच्चों? तो लेंथ निकाल लेते हैं, क्या प्रॉब्लम, डिस्टेंस फॉर्मूला आता ही है हमें। पहले ए भी फाइंड कर लेते हैं। अंकुर क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक बार बताना मुझे। एक बार बोलो क्या, दोबारा से बोलो, दोबारा से। स्क्वायर रूट ऑफ y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे। जब ए भी लेंथ निकालेंगे हम, तो बाई जैसे ए ये है, बी ये, इसे ये हो गया x1 y1, ये x2 y2, y2 यानी 4 माइनस y1 - 2 है, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे, मैंने बताया था तुम्हें, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू 6 और x1 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया 4 और माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 6 - 5 1 हो गया। आगे करेंगे, 4 और 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया हमारा 36 प्लस 1, आंसर आ गया √37। तो यानी कि ए भी डिस्टेंस आ रही है √37, ऐसे हम बी सी फाइंड करते हैं फिर। बी सी, ये बी है ये सी है, ठीक है, y2 - y1 -2 -4 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर, ये हो गया 6, ये हो गया 1, 6 का स्क्वायर 36, 1 का 1, ये तो √37 ये भी आ गया। यानी कि देखो ये तो चीज तीसरी साइड निकाल लो या मत निकालो, आइसोसेलेस तो हो ही गया ये। समझ में आ रही बात, दो साइड इक्वल है नहीं आइसोसेलेस, तीसरी निकाल दो वो इक्वल नहीं आएगी, देख लेना। ए और सी -2, और फिर माइनस करेंगे इसमें से -2, ये हो गया y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर, ये हो गया -2 और माइनस माइनस ये हो गया +2, ठीक है, का स्क्वायर, 7 - 5 हो गया 2 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 0 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि दो दो यूनिट आ जाएगा √4, यानी 2 यूनिट। ठीक है, तो देखो, क्योंकि ए बी साइड एंड बी सी साइड बोथ आर इक्वल, देयरफॉर यस इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है बच्चों? हम फाइनली लिख देंगे कि ए बी एंड बी सी आर इक्वल, हेंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है बच्चों? अंकुर समझ में आया बेटा?
आर्यन बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो। एक एक स्टेप सही से मैंने तुम्हें करके बताया है। ये इसमें ध्यान रखने वाली चीज बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो बाई 2, वो बाई 1 की जो वैल्यू नेगेटिव थी तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। ये -2 ब्रैकेट के अंदर लिखा है, दिख रहा होगा तुम्हें। ठीक है। फिर ये माइनस माइनस +2 हो गया, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट खोला, माइनस माइनस +2 हो गया ये चीज। ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ माइनस लिखा हुआ है, शायद तुम्हें नहीं दिख रहा होगा सही से, मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ। ये -2 है ये। ये -2 है, ठीक है। अब एक चीज और, ये देखो यहाँ पे भी ऐसे ही सिचुएशन बन रही है, ये माइनस माइनस +2 हो गया ये। और ये -2 था तो माइनस माइनस +2, -2 +2 0 हो गया यहाँ पे। तो ये तुम लिखते कैसे हैं ये तरीका देख लेना, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे की। ठीक है। क्योंकि मुझे पता है बच्चे ज्यादातर, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत से बच्चों को समझ में आ जाता है। इन्हीं छोटी छोटी चीजों पे गड़बड़ करते हैं कैलकुलेशंस में, बहुत छोटी छोटी चीजों पे। मिटा दूं ये, या कोई नोट कर रहा है? नहीं कर रहा कोई नोट तो ठीक है, हटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये 4 था ना, 5। फिफ्थ क्वेश्चन में तो तुम्हें पूरा एक वो दे दिया है कार्टेशियन प्लेन टाइप का। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें तुम्हें एक ग्रिड दे दी है 10 बाई 10 की, पूरा प्रॉपर एक ग्राफ जैसा बना के। और इसमें बोला है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड। देखो तुम लोगों के पास एनसीईआरटी होगी, खोल के रख लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो उसमें क्या कह रहा है। और नहीं तो बताओ, मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ इसका, इस जगह पे बना ही देता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें तुम्हें। क्या हो गया? ठीक है। लाइंस कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो है ग्रिड हो गई एक तैयार 10 बाई 10 का। थोड़ा फिगर मतलब लाइन जो है टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ा समझ लेना तुम लोग। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से है। और यहाँ पे सिक्स्थ लाइन में इस जगह पे डी है, ये पॉइंट डी, डी पॉइंट है। नाइन्थ लाइन में फोर्थ पे 1 2 3 4, यानी ये पॉइंट हमारा सी है, ये वाला। और थर्ड लाइन में, थर्ड लाइन इधर से, और यहाँ 4, ये वाला पॉइंट है हमारा ए।
और बी इसी के जस्ट ऊपर साथ में लाइन इधर से। तो ये हो गया हमारा बी। इस प्रकार से ये फिगर दिया हुआ है इसके अंदर। और बोला है कि ये मतलब ये क्लासरूम का मतलब मैं हमने ग्राफ बनाया ऐसे, और चार बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चा इस पोजीशन में बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, ठीक है। आगे बोला है उसने कि दो फ्रेंड है, एक का नाम चंपा, एक का नाम चमेली। वो क्लास में वॉक करके जाती हैं और देखती हैं कि इन मतलब इन चारों बच्चों को ऑब्जर्व करके चंपा चमेली से बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि एबीसीडी एक स्क्वायर है? एबीसीडी एक स्क्वायर है, तुम्हें नहीं लगता ऐसा? तो चमेली मतलब इसे मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कि ये स्क्वायर है। ठीक है, तो तुम बता पाओगे कौन इनमें सही है? चंपा ने बोला स्क्वायर है, चमेली ने बोला नहीं है। तो इनमें से कौन सही कौन गलत ये कैसे डिसाइड करेंगे हम? इसके लिए एक काम करेंगे, क्या करेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल ऐसे बनेगा, ऐसे 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 करके इस क्वाड्रिलेटरल का डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी डी ए। और जरूरत पड़ेगी तो बी डी और ए सी भी निकाल लेंगे हम। ये छह डिस्टेंसेस निकालनी पड़ेंगी हमें, तब हम बता पाएंगे ये स्क्वायर है या नहीं है। क्यों? क्योंकि जो क्लास नाइन्थ में तुम्हें क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ाया था, उसमें बताया था कि अगर किसी मतलब क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल हैं तो वो स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडों के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है, तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर होगा वो। ये चीज तो क्लियर होनी चाहिए। तो इसमें हमें छह डिस्टेंसेस निकालनी पड़ेंगी। ठीक है बच्चों, तो एक काम करते हैं, पहले ए बी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं, ए सी और सी डी निकालते हैं, ए डी निकालते हैं। तो सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए के कोऑर्डिनेट देखो, थर्ड लाइन में इधर से यानी एक्स एक्सिस पे 3 और वाई पे 4, तो 3,4। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? छठवीं लाइन है और 6,7 हो जाएंगे। एक्स पे 6 है, वाई पे 7। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? नाइन्थ लाइन में इधर से 9, इधर से 4, 9,4। और इसके डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6,1। डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 6,1। तो ये जो है चारों मतलब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए। इसके बाद हम फाइंड करते हैं सबसे पहले ए बी डिस्टेंस बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ए ये है, बी ये 7 - 4 का स्क्वायर, ही हो गया y2 - y1 का स्क्वायर, प्लस x2 - x1 यानी 6 - 3 का स्क्वायर। 7 - 4 कितना हो गया? 3। 6 - 3 कितना हो गया? 3। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। √18 या 2√3, तो 3 क्यों, सॉरी 3√2, सॉरी, क्योंकि 18 जो है उसको 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं, 3 बाहर आ जाएगा इसका पेयर होके, तो ये हो गया 3√2। और यूनिट्स लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो 3√2 छोड़ दोगे तब भी ठीक है। तो 3√2 आ गया हमारा ए बी डिस्टेंस। ऐसे ही फाइंड करते हैं बी सी डिस्टेंस। बी और सी, y2 - y1, यानी यहाँ पे 4 - 7 आएगा, प्लस 9 - 6। क्या? ये भी जो है हमारा 3√2 आएगा, सही बात है। 9 + 9 यानी √18, और √18 यानी कि 3√2। दिख रहा है यहाँ तक? हाँ ठीक है, 3√2। ए बी बी सी इक्वल आ रहे हैं। अब निकालेंगे ए सी और बी डी। तो यहाँ ए सी निकालता हूँ, एक मिनट हो गया, ऐसे कर दे रहा हूँ। ए सी डिस्टेंस, ए और सी, ये वाला, नहीं ए सी क्यों, सॉरी सी डी। पहले सी डी निकालेंगे ना। ए बी हो गई, बी सी हो गई, और सी डी का नंबर है। सी डी निकालेंगे तो 1 और -4 का स्क्वायर, प्लस 6 - 9 का स्क्वायर। तो ए सी इजिकल्स टू हो गया √3 का स्क्वायर, प्लस ये भी -3 का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। ये हो गया 9 + 9 यानी कि रूट के अंदर 18 यानी कि 3√2। यानी कि ए बी, सॉरी ए सी नहीं है, ये मैंने गलती से ए सी लिख रखा है, ये सी डी है, सी डी।
ये सी डी डिस्टेंस है। क्वाड्रिलेटरल में पहले हमने ए बी बी सी सी डी, अब हाँ डी ए निकालेंगे, डी ए डिस्टेंस निकालेंगे अब हम। डी ए निकालेंगे तो 1 - 4 का स्क्वायर, 6 - 3 का स्क्वायर, 1 - 4 हो गया -3, ये हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, और 3 का स्क्वायर 9 यानी √18, और √18 यानी √3 √2। ठीक है, ये तीन चारों साइड इक्वल आ गई, लेकिन अभी हम डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे इसमें। समझ में आ रही बात? डायगोनल बिना निकाले नहीं बोल सकते हम, क्योंकि अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो स्क्वायर है, नहीं है तो रोम्बस है। ये फर्क समझना होगा तुम्हें क्वाड्रिलेटरल्स में, कि रोम्बस और स्क्वायर के दोनों की चारों साइड बराबर होती हैं, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। क्लियर टू एवरीवन? बताओ मुझे। तो एक काम करो बच्चों, इसे नोट करो पहले। ये कोई नोट करेगा इसे? ये बताओ मुझे। यस बोल दो एक बार माइक ऑन करके। ठीक है, तो फिर मैं ये मिटा देता हूँ। कहाँ पे हो बेटा अंकुर, बताओ कौन सी जगह पे लिख रही है, बताओ। ठीक है, नोट कर लो, तब तक मैं ये मिटा दे रहा हूँ। ए बी बी सी तो कर लिया ना? बढ़िया, जल्दी नोट कर लिया, ये भी कर लिया तुम, डी ए भी। हाँ, अभी हम ए सी डायगोनल निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 4 - 4 का स्क्वायर। ए और सी निकाल लें तो ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, प्लस 9 - 3 का स्क्वायर, 4 - 4 हो गया 0, 9 - 3 हो गया 6, ये हमारा हो गया 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 6 आ गया। ठीक है, ये 6 यूनिट आ गया। बी डी देखते हैं कितना आएगा, बी और डी, डायगोनल बी डी। ये सी ये हो गया हमारा, यहाँ से ये वाला डायगोनल, तो यहाँ से ये बी डी हो गया। ठीक है, बी डी डायगोनल देखते हैं कितना आएगा। बी और डी में 1 - 7 का स्क्वायर, प्लस 6 - 6 का स्क्वायर, ये हो गया -6 का स्क्वायर, और ये 0 का स्क्वायर। सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है कि डायगोनल बिल्कुल, यानी कि ये स्क्वायर है 36, यानी कि 6। तो ए बी बी सी सी डी और डी ए, चारों साइड इक्वल है, साथ में डायगोनल्स भी इक्वल है, तो इस वजह से इसे क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर। तो हमें ये बताना था दोनों लड़कियों में कौन सही है, तो जो पहली लड़की थी, क्या नाम था इसका, चंपा, चंपा सही है। उसने सही बोला था कि हाँ ये एक स्क्वायर है। ठीक है बच्चों। बता देना, मिटा दूंगा ये मैं। अब बता पा, अगर तुम्हें एक किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों में ऐसे कोऑर्डिनेट्स दे दूं, वर्टिसेस के, ऐसे, तो तुम बता पाओगे कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल? अच्छा ये बताओ मुझे, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड बराबर हो, अपोजिट साइड का मतलब, जैसे ये ए बी साइड और सी डी साइड बराबर आए, और बी सी साइड और डी ए साइड बराबर आए, और डायगोनल भी बराबर आ जाए, तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है? रेक्टेंगल। और अब डायगोनल बराबर नहीं हो, चारों मतलब अपोजिट साइड बराबर है, तो कौन सा होगा फिर? बिल्कुल सही बात है, पैरेललोग्राम।
मिटा दूं ये? आर्यन, क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना बच्चों, इसमें तुम्हें यही करना है। क्या करना है? तुम्हें तीन अलग अलग मतलब क्वाड्रिलेटरल्स के चारों कोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तीन पार्ट है मतलब सिक्स क्वेश्चन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये बताना है कौन सा टाइप का कोऑर्डिनेटर बनना है। तो यानी तुम्हें ये छह डिस्टेंसेस हर बार निकालनी होंगी। पहले एक पॉइंट को ए मानना, एक को बी मानना, एक को सी और एक को डी। ए बी सी सी डी डी ए, और ए सी और बी डी, ये इतनी साइड्स तुम्हें निकालनी होंगी हर बार। अब उनमें अगर चारों बराबर आ जाए, डायगनली बराबर आ जाए तो स्क्वायर है। चारों बराबर आ जाए लेकिन डायगनल बराबर नहीं है तो रोम्बस है। और ऐसे ही उसमें फर्क है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, कि अगर अपोजिट साइड के साथ साथ डायगनली भी इक्वल आ जाए तो रेक्टेंगल है, और डायगनल इक्वल ना आए तो पैरेललोग्राम है। यही चार तुम्हें करने हैं, ठीक है? मतलब ये इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा। तो तुम्हें क्या करना है, या अगर एक भी साइड बराबर नहीं आए तो बोल देना जस्ट अ क्वाड्रिलेटरल, कोई मतलब स्पेशल नाम नहीं है इसका। ठीक है? कर पाओगे तुम लोग, ये बताओ मुझे पहले तो। आर्यन, आर्यन, हो जाएगा? अंकुर, होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ये तीन पार्ट जो है घर से कर लेना, मैं आगे करा दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं जल्दी फिर हम। बताओ, सही है ना? हाँ, तो ये बाकी के जो इसके सिक्स मतलब सिक्स क्वेश्चन के बाद तीन पार्ट्स हैं जो, वो तुम लोग घर से करना। आगे मैं क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ फिर। देखो, है क्या क्वेश्चन नंबर 7? तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज, ये देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू है, ध्यान रखना। आगे के ये चार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से बोर्ड में आ जाते हैं। ठीक है? एज इट इज तो क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये चारों क्वेश्चन ध्यान से समझना अच्छे से, और फोकस यही होना चाहिए, इधर उधर ध्यान भटकना नहीं चाहिए किसी का भी। देखो इधर क्या कह रहा है ये, पहले तो एनसीईआरटी होनी चाहिए सबके पास। बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। तो पहले मैं तुम्हें विजुलाइज कराता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये समझ लो पहले, उसके बाद में क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम है वो है हमारी, कि मतलब क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसका मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना इसके पीछे का। तो देखना, मैं ग्राफ से समझाता हूँ पहले तुम्हें, फिर हम सॉल्यूशन पे आएंगे। ये तुम्हें बनाना नहीं है, लेकिन जस्ट समझाने के लिए कि इसके पीछे चल क्या रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसने बोला है कि दो पॉइंट है, एक है 2 - 5, एक्स पे 2, एक्स पे 2 प्लस इस साइड आएगा -5 बाई पे, तो यानी कहीं मान लो इस जगह पे हो गया 2, -5। ठीक है? और एक है -2, 9, यानी एक्स पे जाना है -2, बाई पे जाना है 9।
इधर कहीं होगा, मान लो इस तरफ -2 कॉमन है। अब बोल लाइक इन दोनों से बराबर दूरी पे एक्स एक्सिस पे पॉइंट बता दो। तो देखो हो सकता है कि यहाँ पे हो कोई एक पॉइंट, इस पॉइंट की दूरी यहाँ से मेजर करूं और यहाँ से मेजर करूं, दोनों बराबर आ जाए। मतलब यहाँ से भी 2 यूनिट आ जाए या 3 यूनिट आ जाए या 5 10 जो भी आए, और यहाँ से भी आ जाए। हो सकता है एक पॉइंट इधर हो। समझ में आ रही बात कि नहीं? 2 पॉइंट ऐसे हो सकता है निकलना है कि जिनकी दूरी मतलब क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर बोला है उसने पहले, तो ये चीज क्लियर समझो कि इसी लाइन के ऊपर होगा कहीं ना कहीं पॉइंट। ठीक है, और वो इससे भी बराबर दूरी पे होगा, इस पॉइंट मतलब इससे जितनी दूरी होगी उस पॉइंट की उतनी इससे होगी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ये चीज हुई क्लियर कि नहीं, पहले ये बताओ। बोलो बोलो। हमें क्या करना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट निकालना है। निकालें कैसे, कैलकुलेशन क्या है इसके पीछे की, वो मैं समझा दूंगा तुम्हें। फिलहाल के लिए तुम्हें बस ये समझना है कि ये होगा मतलब कह क्या रहा है क्वेश्चन, निकलवा क्या ना, निकलवाना क्या चाह रहा है। तो निकलवाना हमसे एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट चाह रहा है जिसकी दूरी इस वाले पॉइंट, मान लो इनका नाम दे देता हूँ। एक का नाम दे दिया मैंने पी, एक का दे दिया क्यू। तो पी से उस पॉइंट की दूरी, क्यू से उस पॉइंट की दूरी आपस में इक्वल। जैसे इस पॉइंट का नाम मान लो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल आर। ठीक है, तो आर से क्यू की दूरी और पी से आर की, मतलब आर की पी से दूरी, क्यू आर और पी आर ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हो जाएं। सॉल्व कैसे करेंगे देखना। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज समझो कि एक्स एक्सिस के ऊपर अगर ये पॉइंट है तो इसका बाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। जो ये पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं भी आ रहा होगा, लेकिन उसका बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये तो क्लियर है। ठीक है, हम मानेंगे लेट कि एक आर पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा 0। एक्स वाला कुछ भी हो सकता है, नहीं पता तो वेरिएबल ले लिया इसकी जगह पे हमने। ठीक है, लेकिन वाई वाला हमें पता है 0 ही होगा। इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी जिसके कोऑर्डिनेट है -2 एंड आर जिसका कोऑर्डिनेट है 2 - 5। हमने मान लिया कि एक पॉइंट है आर, सॉरी क्यू, क्यू इसका नाम क्यू दिया है मैंने। हमने मान लिया कि एक पॉइंट आर है एक्स एक्सिस के ऊपर जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कोमा 0 है, जो कि इक्विडिस्टेंट, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इक्वी फॉर इक्वल, डिस्टेंट फॉर डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। तो यानी कि इस पी पॉइंट और क्यू पॉइंट से जो बराबर दूरी पे है। अगर बराबर दूरी पे है तो इसका मतलब आर की दूरी पी से, तो यानी जो कि पी आर हो जाएगी। वो किसके इक्वल, आर की दूरी क्यू से जो कि क्यू आर हो जाएगी। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? बताता हूँ। मैंने ये बोला कि आर जो है हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर, वो पी से और क्यू से इक्वी डिस्टेंट है। इसका मतलब कि पी से आर तक की डिस्टेंस और क्यू से आर तक की डिस्टेंस आपस में बराबर है। पी से आर की डिस्टेंस, क्यू से आर की डिस्टेंस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। जिन बच्चों को हाँ बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे हैं। माइक ऑन करके रखा करो, नहीं आए तो तुरंत पूछा करो। किसी भी स्टेप पे अगर नहीं समझ में आता, प्रॉब्लम होती है तो बोल दिया करो, लेकिन नहीं बोलते। सब बच्चे बताओ एक बार मुझे हाँ या ना, तब मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, पी से आर की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पी ये है, आर ये है। तो किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 मान लो, क्या प्रॉब्लम है उससे? ठीक है, मैं मान लेता हूँ x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर की डिस्टेंस निकालते हैं, क्यू और आर। यहाँ पे -5 -0 का स्क्वायर और ये 2 - x का स्क्वायर। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल दो मुझे। ये अगर चीज नहीं समझ में आई हो तो बता दो मुझे। डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ये पी आर हो गया इक्वल वो क्यू आर हो गया।
सभी को। अभी देखो दोनों इस इधर जो क्वांटिटी है इस पे भी रूट है, इधर वाली क्वांटिटी पे भी रूट है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, रूट हटा देंगे। दोनों तरफ स्क्वायर से रूट गए। 9 - 0 9 हुआ का स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं। और ये देखो दोनों नेगेटिव के साइन है, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह खुल जाएगा। जब दोनों साइन मतलब a और b दोनों के साइन एक जैसे आ जाएं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह खोल दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह इसे हम खोल सकते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a और × b, माइनस साथ में ले लिया है मैंने, ठीक है। और इसके पूरे के ऊपर स्क्वायर इक्वल, ये -5 - 0 -5 ही बचेगा। -5 का स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा क्योंकि 2 - x है। 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2 × 2 और x, a² प्लस b² -2ab। ये वाली चीज ध्यान देने वाली है, जब दोनों नेगेटिव थे तो मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया है। इस पे भी पूरे पे स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसिल आउट, तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये रूट और ये स्क्वायर, ये वाला रूट और ये स्क्वायर कैंसिल आउट, हटा दिए। यहाँ क्या बचा, ये अंदर की क्वांटिटी बची सिर्फ। अंदर क्या है, 81। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81। तो 81, 2 का स्क्वायर 4, x² x², 2 × 2 = 4x इक्वल, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और x² और -4x, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें कट जाएंगी, जैसे ये 4 से ये 4 कट जाएगा, x² से x² कट जाएगा, और कुछ नहीं कटेगा। 81 को चाहे उधर भेज देंगे, हम उधर ही भेज देंगे 81 को, और इसे इधर ले आएंगे, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा 4x, ये वाला अब इधर आके 4x इज इक्वल टू 25 -81, ये हो जाएगा 8x इज इक्वल्स टू, इसमें से माइनस करेंगे तो 11 में से 5 ये बचे 6, और यहाँ बचा 7, 7 में से 2 क्या बचा 5, माइनस का 56 बच जाएगा। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -7। क्यों, क्योंकि x चला जाएगा डिवाइड में। 56/8 हो जाएगा हमारा से -7, मतलब यहाँ पे माइनस है ना, तो साथ में -7। तो रिक्वायर्ड जो पॉइंट है वो हमारा क्या आ गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ। रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया -7, 0। यानी कि वो पॉइंट जो है ना इस तरफ नहीं, इधर होगा कहीं पे, इस जगह पे कहीं हो सकता है ऐसा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। जो आर पॉइंट है हमारा, वो इधर कहीं इस जगह पे होगा। यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी इक्वल। इससे मतलब नहीं है, समझाने के लिए बनाया था मैंने तुम्हें, ठीक है, विजुलाइज कराने के लिए कि चल क्या रहा है इसके पीछे। लेकिन करना ऐसे है तुम्हें, इसे अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यही मैं टेस्ट वेस्ट में भी दूंगा, तो यही दूंगा तुम्हें, ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। फिर बाद में तुम चिल्लाओगे सर हमें नहीं आ रहा। जिसे नहीं आया उसकी पिटाई हो जाएगी अब। इस बार अभी तक मैंने किसी से कुछ कहा नहीं है, जब से पढ़ा रहा हूँ तब से, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ी थोड़ा करना शुरू कर दूं। सीरियस नहीं हो तुम थोड़ा इस वजह से। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो, और आ गया है तो नोट करो। है कोई बच्चा जिसे प्रॉब्लम हो? आर्यन और अंकुर, तुम लोग बताओ दोनों, कि आया समझ या नहीं आया। और रजत, आ गया तो एक क्वेश्चन करवाऊंगा तुमसे मैं, टेंशन मत लो। इसे नोट कर लो सही से, एक एक स्टेप समझ लेना
कि कौन सा स्टेप कैसे हुआ, क्यों हुआ, रीजन समझ लेना हर स्टेप का। थोड़ा सा चेंज करूंगा क्वेश्चन और करवाऊंगा तुमसे, रुको अभी। ये नोट हो गया सबका? पहले समझा करो, बाद में नोट कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। और अभी जब तक एनसीईआरटी करा रहा हूँ तब तक एनसीईआरटी साथ में खोल के बैठा करो, देखा करो पहले क्वेश्चन क्या क्या है क्या। देखो, एट को स्किप, मतलब एट बाद में करेंगे, पहले नौ नाइन वाले जो क्वेश्चन है वो करके बताओ तुम लोग। क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट है क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट है 0 और 1। ठीक है, 0 1। ये इक्विडिस्टेंट है, बराबर दूरी पे है दो पॉइंट्स से। कौन कौन से पॉइंट्स है? पी से और आर से। पी के कोऑर्डिनेट्स है 5 - 3, और आर के कोऑर्डिनेट है x, 6। समझ में आ रही बात? ये जो पॉइंट है, इससे और इससे, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। एक्स की वैल्यू बताओ, कर पाओगे? अप्रोच सेम है, तरीका सेम। बताओ एक्स की वैल्यू फुल स्पीड जल्दी। कितने बच्चे नहीं कर पाएंगे ये बताओ? कोई है ऐसा जो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करें? बोलो। बिल्कुल 7 वाले की तरह ही करना है। जब बोला है उसने कि ये जो पॉइंट है, इसकी दूरी इस पॉइंट से जितनी होगी उतनी ही इस पॉइंट से होगी। ठीक है, तब एक्स की वैल्यू बताओ। तो सेम ही क्वेश्चन हो गया बिल्कुल एकदम। उसमें भी यही था, उसमें हमें यही निकालना था। ठीक है, कि बराबर दूरी पे एक पॉइंट है। तो तरीका सेम बिल्कुल, कोई डिफरेंस नहीं तरीके में।
8.1 गलत है यार रजत। पॉइंट 4 आ रही है, हो सकता है आ रही हो 4। मैं देखता हूँ। यानी दो आंसर है, +4 और -4 ऐसा। रुको 1 मिनट, मैं भी करता हूँ। उसने ये तो बोला है कि क्यू की डिस्टेंस पी से, क्यू की डिस्टेंस आर से इक्वल है। तो यानी क्यू पी इक्वल टू क्यू आर। और लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर q और r में 6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो 3 माइनस 3 माइनस 1 -4 होता है। 6 माइनस 1 5 होता है। और इस ऑन स्क्वायरिंग किया है तो स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। बचेगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इधर 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 25 से 25 तो यहीं कट गया। हाँ सही है धीरज तुम्हारा आंसर। स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस लगेगा, माइनस लगेगा, और रूट के अंदर 16। ठीक है, तो ये हो गया +-4, एक्स की दो वैल्यूज आ गई। तो यानी कि जो ऐसा पॉसिबल इसलिए है, मैं तो बताऊं, क्योंकि जैसे इसे मतलब दो आंसर कैसे आ रहे हैं इसके, दो आंसर पॉसिबल हैं क्या? तो ये देखेंगे। पहले पहले तो ये बताओ, ये कैलकुलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये सबने कर ली थी खुद से या नहीं कर पाई थी? जिसे नहीं कर पाई थी बोल दिया करो कि सर नहीं आई, ईमानदारी से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया तुम्हें ये? हाँ समझ में तो आ गया। अब ये बताओ, आ गया ना? हाँ इस बताओ, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसे किया है। ये बताओ दिक्कत कहाँ पे है, समझो इसे, और एक एक स्टेप समझो। बता दो सर ये नहीं समझ में आया, कैसे क्यों करा है, इसकी जगह कुछ और हो सकता था, ये सही क्यों किया, मतलब बताओ बताओ। थोड़ा सोचो तो, दिमाग में जोर डालो। जब जोर डालोगे तब पता चलेगा कहाँ प्रॉब्लम है। हाँ का अच्छा, 1 मिनट रुको। ये क्या लिखा है? क्यू पी डिस्टेंस, क्यू ये है, पी ये है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ये y2 ये y1। तो y2 फिर बीच में माइनस होता है, फिर y1 लिखा जाता है का स्क्वायर। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो? अब बताओ। बोलो बोलो। हाँ ऐसे पूछ लिया करो कि सर ये चीज नहीं समझ में आई है। अब बोलो, और कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो वो बोल दो कि ये कैसे हो गया। और हाँ, इसका डबल आंसर का रीजन देखो एक बार तो। क्यू जो पॉइंट है हमारा, क्यू 0, -0, 1, एक्स पे 0 वाई पे 1, तो यहाँ कहीं होगा। ठीक है, फिर पी जो पॉइंट है 5 एक्स पे, वाई पे -3 है। तो एक्स पे 5, 1 2 3 4 5 लगभग इधर, 1 2 3 इधर, यानी यहाँ पे कहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा क्यू, ये हो गया हमारा पी। अब जो आर पॉइंट है, अगर मतलब दो ऐसे आंसर पॉसिबल है, इसका मतलब क्या है कि एक तो 4, 6, एक्स पे 4 वाई पे 6, एक्स पे 4 वाई पे 6 यहाँ कहीं जाएगा ऐसा, एक्स पे 4 वाई पे 6, 1 2 3 4 करेगा और इधर 6 ऊपर, और एक -4 6 यहाँ जाएगा, एक्स पे -4 वाई पे 6 यहाँ जाएगा। ऐसे कि इन दोनों के यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? इसलिए दो आंसर पॉसिबल हैं, क्योंकि दो डिस्टेंसेस इक्वल हो सकती हैं। मतलब दो पॉइंट्स ऐसे बन सकते हैं जहाँ पे ये पी क्यू और क्यू आर आपस में बराबर हो जाए। रजत समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं?
रजत, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा धीरज कि जो हमारा आर पॉइंट के दो आंसर आए हैं, तो इसका मतलब क्या है? एक तो आर हो गया हमारा 4,6, और एक आर हो गया हमारा -4,6। ठीक है, 4,6 का मतलब क्या है? एक्स पे 4, 1 2 3 4, और वाई पे 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके। तो यहाँ पे कहीं ऊपर बैठेगा जाके। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो आ गया ना? तो ये डिस्टेंस आपस में बराबर होंगी। ठीक है, और एक पॉइंट हमारा -4,6, 1 2 3 4, एक्स पे -4, वाई पे 6, यहाँ पे कहीं बैठेगा जाके। तो ये दोनों डिस्टेंस भी आपस में इक्वल होंगी। समझ में आई? ये और ये, इस वजह से ये पॉइंट भी हमें मिल रहा है, और इस वजह, क्योंकि ये और ये इक्वल होंगे, इस वजह से ये पॉइंट मिल रहा है हमें। सॉरी, ये और ये इक्वल होंगी, इस वजह से ये वाला पॉइंट मिल रहा है। तो दो ऐसे इसलिए आंसर इसमें पॉसिबल है ज्योमेट्रिकली। सचिन, क्लियर है? अच्छा, एक काम और करना है इसमें भी हमें। पता क्या करना है, बताता हूँ, रुको। आर के दो वो आ चुके हैं कोऑर्डिनेट्स। आर के दो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक बार +4 एक -4 है। एक काम और करना है इसमें। क्या करना है बताता हूँ। इसमें डिस्टेंसेस और निकालनी है कुछ कुछ। कौन सी निकालनी है वो बताता हूँ। इसमें डिस्टेंस एक तो निकालनी है हमें QR, एंड एक निकालनी PR। तो एक चीज तो तुम्हें पता ही है क्या, कि ये दो दो बार निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आर के कोऑर्डिनेट दो दो बार लेने पड़ेंगे हमें। समझ रहे हो बच्चों या नहीं? क्यू के और पी के कोऑर्डिनेट तो फिक्स हैं, लेकिन आर के डबल कोऑर्डिनेट्स हैं। आर का कोऑर्डिनेट एक है 4,6, और आर का ही कोऑर्डिनेट -4,6। तो एक बार तुम्हें क्यू आर इसके साथ निकालनी पड़ेगी, एक बार इसके साथ। दो अलग अलग बार क्यू आर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। सेम फॉर पी आर, दो अलग अलग बार पी आर निकालनी पड़ेगी। कर पाओगे कि नहीं, ये बता दो। आर्यन, रजत, अंकुर, तुम लोगों के जवाब क्यों नहीं आते हैं, ये बताओ। बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग कि हाँ सर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? देखो, इसमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स तो पहले से ही दे रखे हैं। देख, बता ही दे रहा हूँ, रुको। 0 1 था क्यू का कोऑर्डिनेट। पी के कोऑर्डिनेट्स 5 - 3 थे। तो इसने बोला है क्यू आर डिस्टेंस निकाल दो। क्यू आर, एक बार क्यू आर जब निकालो तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स ले लेना, मतलब क्यू ये है ना, ये वाला। एक बार ये और ये ले लेना। y2 -y1 करेंगे तो 6 - 1 का स्क्वायर, +4 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, y2 -y1, x2 -x1। एक बार क्यू आर डिस्टेंस के लिए तुम ये वाले कोऑर्डिनेट्स उठा लेना। कौन सा? ये वाले। ये तो सेम रहेगा, 6 - 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे -4 है, तो ये -4 - 0 हो जाएगा। -4 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही जब हम पी आर निकालेंगे, पी और आर, ये पी है और आर, हाँ जो भी आ रहा हो। जब हम पी आर निकालेंगे, जब हम पी आर निकालेंगे तब एक बार ये और ये इन दोनों के साथ निकाल देंगे, एक बार इसके साथ निकाल देंगे। हाँ या ना बोलो, समझ में आया या नहीं आया? तो निकाल लेना ये। ठीक है, पी आर, एक बार ये इन दोनों का पी आर निकाल देना, मतलब पी आर डिस्टेंस इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के साथ निकाल देना। एक बार ये वाले आर के कोऑर्डिनेट और ये वाला पी लेके निकाल देना, जैसे ये मैंने दो दो बार कर दिया है, इसी प्रकार से। अब मैं तुम्हें जो एक क्वेश्चन बीच में छोड़ा, 8वां वो और 10वां, ये दोनों क्वेश्चंस और बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ बताओ। ऐसा है, अलग, मतलब इन दोनों का आ गया है। तुम 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको तुम, मैं समझ गया कन्फ्यूजन। इस इन दोनों इस केस में आ गया है, इस केस में नहीं आएगा। पीआर वाले केस में मैं निकाल के बता देता हूँ, कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। पी और आर, तो 6 - -3 +3 हो जाएगा ये। ठीक है, 6 और ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और ये 4 और -5 हो जाएगा। 6 और 3 कितना हो गया? 9 का स्क्वायर।
और ये कितना हो गया -1 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस 1, आंसर कितना आ गया √82। ये पीआर डिस्टेंस कितनी आई √82। अब हम इन दोनों का पीआर डिस्टेंस से निकाल देते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं पीआर डिस्टेंस, देखना फर्क। -3 मतलब 6 और ये +3 हो जाएगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है। /2 - y1 का स्क्वायर -4 -5 -4 -5 का स्क्वायर, ठीक है। 6 और 3 कितना हो गया 9, और ये हो गया -9, ये हो गया हमारा 81, ये हो गया 81, ये कितना हो गया रूट के अंदर 162। इक्वल आ रहा है क्या, बता रजत। अब मैं बताऊं वो इक्वल क्यों आ गया। उसका रीजन क्या है कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसका वो जीरो है, क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। यहाँ पे जीरो हो गया तो -4 में से जीरो घटाओ, या +4 में से जीरो घटाओ, और उस पे ऊपर स्क्वायर लगा दो, आंसर सेम आना है वो। और दूसरी चीज ये -4 और +4 है, स्क्वायर सेम हो जाएगा, इस वजह से ये सेम आ जाना मतलब एक जस्ट वो समझ लो कोइंसिडेंस है। अलग अलग भी आ सकता था, जैसे इसमें आ गया, यहाँ पे √82 है, यहाँ √162 है। क्लियर, मैंने कर ही दिया क्वेश्चन पूरा ही मतलब। ठीक है अंकुर, मैंने पूरा ही कर दिया क्वेश्चन। पीआर मैंने 2 बार निकाल दिए, क्यूआर 2 बार निकाल दिए, बस इसे सॉल्व करने तो रह गया इसको थोड़ा सा, बस ये तो तुम कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अब 8। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स। ये क्वेश्चन ये है कि बाई की वैल्यू निकाल दो अगर इन दोनों के बीच की दूरी 10 यूनिट है। डिस्टेंस पहले से दी है, कितनी 10 यूनिट। निकाल पाएगा कोई। बोलो हाँ या ना, निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे। डिस्टेंस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 दी है, तो सिंपल है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, इक्वल में 10 लिख लो, क्या दिक्कत है। जब डिस्टेंस पहले से दी है तो इसका मतलब जो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम, तो /2 और -/1 का स्क्वायर प्लस x2 -x1 का स्क्वायर बराबर 10। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल टू 10। सॉल्व कर लेंगे, बाई की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग वो साइड करके रूट हटा दो, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 22 और +3 का स्क्वायर, और 10 - 8 यानी 2 का 8 का स्क्वायर, 10 - 2 सॉरी 8। हाँ, और उसके ऊपर भी रूट के ऊपर स्क्वायर, और इधर 10 पे स्क्वायर। रूट से स्क्वायर इसका कट गया, ये बचा y + 3 का होल स्क्वायर, इसे खोलेंगे तो y² + 3² और +6y। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 10 का होता है 100। y² और 3 का होता है 9 और +6y +64 बराबर 100। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इस पे पूरे पे स्क्वायर लग गया, तो इस पे भी लगाना पड़ेगा। बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ स्क्वायर, तो 10 पे भी स्क्वायर लगा दिया। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो।
64 और 9 कितने हो गए? 9 और 4 13 यानी 73 -100 और इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y 27। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके रूट्स निकालना बहुत आसान, तुम तो निकाल ही लेते हो सब। 9 और 3 में ब्रेक हो जाएगा ये। दो वैल्यूज आई हैं, सही बात है भाई, किया तो -9 या फिर 3। अब तुम लोग ये बताओ मुझे कि ये समझ में आया अच्छे से सभी को, हर स्टेप इसका, या नहीं आया? गुड। और अभी तक इतने क्वेश्चंस कर लिए, तुम्हें तरीका तो समझ में आ गया योगा क्वेश्चन इसमें किस प्रकार के आते हैं। आखिरी क्वेश्चन बचा है अब। क्या हो गया? क्या हुआ रजत? अंकुर मिटा दो ये। दो। और एक मतलब बेसिकली अगर सारे मिला के देख जाए तो दो तीन होंगे बस, ज्यादा ज्यादा वैसे मेन मेन दो ही हैं। एक ये है, एक सेक्शन फॉर्मूला है। अब सेक्शन फॉर्मूला से हम एक वो और बना लेते हैं, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। वैसे मेन मेन तो दो ही हैं, एक तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला और एक सेक्शन फॉर्मूला। आखिरी क्वेश्चन इसका बोला है कि दो पॉइंट है पी और क्यू। हाँ दे देता हूँ, समझा दे रहा हूँ बस, फिर दे दूंगा। एक पॉइंट है पी और एक पॉइंट है क्यू। बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी 10 यूनिट है। तो यानी कि जो पी क्यू डिस्टेंस है वो 10 है। पी क्यू डिस्टेंस 10 का मतलब क्या है? मैं कर ही दे रहा हूँ, क्या ही अब इसमें होमवर्क में देना। बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर प्लस, ये तो वही क्वेश्चन है क्या सेम? 2 - 3 अरे हाँ से मतलब कोऑर्डिनेट इसमें भी नहीं नहीं, एक सेकंड, मैंने गलत लिख दिए हैं। हाँ हाँ हाँ, गलत गलत गलत, दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, सॉरी। वेट अ मिनट गाइस, मैं तो फिर होमवर्क में ही दे देता हूँ, रुको। एक मिनट। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट। अच्छा, एक पॉइंट है एक्स वाई बोला है उसे, ठीक है, ये इक्विडिस्टेंट है इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से। अगर इसका पॉइंट का नाम वही आर ले लूं मैं, इसको पी और इसको क्यू मान लूं, तो वही सेम चीज, क्या पी आर और क्यू आर आपस में इक्वल। और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना। एक्स और वाई में रिलेशन पूछा है, वैल्यू नहीं निकल के आएगी, कुछ इक्वेशन ही बन जाएगी, जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 या एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5, कुछ ऐसा बन जाएगा, उसे रिलेशन बोलते हैं एक्स और वाई में। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बच्चों? जब तुम यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो एक्स वही ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड प्रॉपर वही तरीका, होल स्क्वायर होल खा लगे, जब सॉल्व करोगे तुम काट पीट करके फाइनली एक तुम्हें इक्वेशन मिलेगी एक्स और वाई में, वही रिलेशन है एक्स और वाई में। समझ में आया? क्लियर टू एवरीवन? तो ये घर से करोगे, सिक्स वाले क्वेश्चन के तीनों पार्ट घर से करोगे, और साथ में आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा जो भी किताब तुम्हारे पास साइड बुक है या और कोई बुक है,
उसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे उसकी, क्योंकि उसमें भी यही सारे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, हम कल उस साइड बुक से क्वेश्चन करेंगे। कल लेके आना आर एस आर डी क्वेश्चन लेके आना तुम लोग। ठीक है, हाँ। तो आज बच्चों क्लास जो है यहीं समाप्त करते हैं।